जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। आज हम लोग करने वाले हैं पाइप एंड सिस्टम का पार्ट थर्ड। ऑलरेडी हम लोग पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले जा करके उनको देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से आप लोगों के बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं दोनों पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट थर्ड। इसमें कैसे क्वेश्चन के साथ हम डील करेंगे, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और फिर इसका कर देंगे हम सॉल्यूशन, ठीक है। देखो, एक पाइप एक टंकी को 3 घंटे में पानी से भर सकता है, ठीक है। तल में लीकेज होने के कारण इसे भरने में 3.5 घंटे का समय लगता है। इस बात को समझो आप पहले। यहाँ एक डायग्राम से समझाता हूँ मैं पहले आपको। ये टंकी बन गई, उसने कहा कि एक नल लगा हुआ है, ये लग गया एक नल, ये इसको 3 घंटे में भर रहा था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, ये टंकी में यहाँ पे एक लीकेज हो गया। लीकेज मतलब आप समझ लो फूट गई टंकी या जैसे भी है, यहाँ से पानी जो है ना वो लीक होने लगा ऐसे। तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं एज अ आउटलेट, ठीक है, कि मतलब यहाँ से पानी निकल रहा है। आप मान के चलो कि निकलने वाला नल हमने इसमें लगा दिया। लीकेज को आप एक तरीके से समझो कि यहाँ पे एक नल ही है जो पानी बाहर निकाल रहा है, ठीक। अब देखो ये क्या कह रहा है, उसने कहा एक नल था, मान लिया कोई ए नल था, वो इस टंकी को 3 घंटे में भर रहा था, ठीक है। आप इसको एक ए नल मान लो, इसको मान लो कि बी नल है, ठीक है। उसने कहा कि लीकेज होने के कारण, इसका मतलब पानी जब निकल रहा था उसके कारण अब उसे 3.5 घंटे लग जाते हैं। इसका मतलब है कि जब दोनों नल एक साथ चले, तो टोटल टाइम कितना लगा, 3.5 घंटे। इस 3.5 को मैं 7/2 लिख रहा हूँ। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, यहाँ से 3.5 को आप ऐसे लिख दें, कोई समस्या नहीं है। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे एलसीएम लेना है। और मैंने बताया आपसे, जब हमें कभी एलसीएम लेना है तो नीचे वाली वैल्यू को हम एलसीएम के दौरान कंसिडर नहीं करते, ठीक है। आप समझो 7 और 3 का एलसीएम लेना है, तो 7 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे 21, ठीक है। या मैं बहुत पहले आपको बता चुका, हम यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू भी रख सकते हैं जो इससे और इससे पूरी तरह डिवाइड हो जाए, वही एलसीएम होता है। 21 रख दो, आप 42 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब करते हैं अपना काम आगे। 21 को 3 से भाग करा तो कितना आ जाएगा, 7। लेकिन जब मैं 21 को 7/2 से भाग करूंगा तो उत्तर आएगा 6। उत्तर नहीं मतलब ये इसकी कैपेसिटी आ जाएगी। ये देखो कैसे हुआ, इस बात को इधर समझ लो आप। 21 को डिवाइड कर देंगे 7/2 से, ठीक। ये 2 तो ऊपर आ जाएगा गुणा में, इस 7 से 21 को काटेंगे तो 3, और ये 2 ऊपर आ गया ना, 3 दूनी 6, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, ठीक बात है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, एक जो नल है ना, इसकी कैपेसिटी है, ये 1 घंटे में 7 यूनिट पानी भर सकता है। मेरी पूरी टंकी की क्षमता 21 है, वो यहाँ पे दिखाई दे रही होगी आपको, ठीक है। अब जब दोनों नल चल रहे थे तो पानी भर रहा था 3। आप ये देखो, पहले तो 7 भर रहा है, अब 6 ही भर पा रहा है। मैंने 3 बोल दिया होगा शायद, सॉरी से। तो अब क्या कर रहा है, ये 6 भर पा रहा है। एक कहाँ गया, तो हम कह देंगे कि बी की क्षमता है कि वो 1 यूनिट पानी बाहर निकाल रहा होगा, ठीक है। बी की क्षमता है कि वो 1 यूनिट पानी बाहर निकाल रहा होगा। अब पढ़ते हैं सवाल, ये क्या कह रहा है, रिसाव कितने समय में पूरी तरह भरे हुए टैंक को खाली कर देगा। क्वेश्चन हुआ आसान, हमें टाइम निकालना है यहाँ पे। वो कहना चाह रहा है कि भरे हुए टैंक को, और भरा हुआ टैंक तो 21 यूनिट का होगा, ठीक है। भरा हुआ टैंक 21 यूनिट, और रिसाव 1 घंटे में 1 यूनिट पानी निकाल रहा है। 1 घंटे में 1 यूनिट पानी, तो हम बोल देंगे कि इसको टोटल 21 घंटे लगने वाले हैं पूरे टैंक को खाली करने में। समझ आ गई होगी बात अच्छे से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है, 21 घंटे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पे सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 37.5 और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप खोल दिए गए। यदि पाइप बी को बंद कर दिया जाए तो टंकी केवल आधे घंटे में भर जाएगी, ठीक है। अब देख लो ये क्या कह रहा है कि एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं। ये पाइप ए है, ये 37.5 मिनट में भर रहा है। इसका मतलब 75/2 मिनट में भर रहा होगा। 75/2 37.5 ही हो गया ना। और पाइप बी है, ये इसको 45 मिनट में भर रहा है, ये इसको 45 मिनट में भर रहा है। अब देखो मुझे एलसीएम लेना है यहाँ पे। एलसीएम ना मुझे बहुत जल्दी लेना है, तो
इस चक्कर में नहीं पड़ना कि आप यहाँ पे एलसीएम के लिए बहुत टाइम लगा दो। ठीक, एलसीएम लेने का एक मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसे मुझे क्या करना है, एलसीएम किस किस का लेना होगा, एक तो 75 का लेना होगा, एक 45 का लेना होगा। अगर डायरेक्ट एलसीएम आपके दिमाग में नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर लिया करो, इस 75 के फैक्टर कर लो, जैसे 15 पंजे 75 हो गया ना, और इस 45 के फैक्टर कर लो, कितना हो गया 15 × 45। समझ आई? अब देखो 15 और 15 तो है ही यहाँ पे दोनों में, 5 और 3 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 15, और 15 में 15 की गुणा करी, कितना हो गया 225। ये आ गया इसका फैक्टर निकल के। 225 एक ऐसी संख्या है जो 75 और 45 दोनों से कट जाएगी। समझ आ गई आपके बात ये? ठीक है, इसलिए जल्दी फैक्टर लेने का आप यहाँ से तरीका सीख लिया करो, ऐसे कि जल्दी कैसे डील करना है इसके साथ में। चलो देखते हैं, 225 को 75 से भाग करूंगा तो कितना आएगा 3, और फिर 2 की गुणा कर दूंगा, कितना हो गया ये 6 हो गया। समझ आ गई बात आपके? अच्छा, अब मैं 225 को डिवाइड करने वाला हूं किससे, 45 से। 45 से काटूंगा ना तो कितना हो गया 5 आ गया। ठीक, कितना आ गया 5 आ गया। अब देखो यहां से मुझे इन दोनों नलों की कैपेसिटी पता चल गई कि नल ए जो है वो भर रहा है 6 मिनट में, और नल बी जो है मतलब उसकी 1 मिनट की क्षमता है 6, है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नल ए जो है वो भर पा रहा है 6 यूनिट 1 मिनट में, और नल बी जो है वो 5 यूनिट 1 मिनट में। देखो सवाल ने क्या कहा कि नल बी को बंद कर दिया गया, बी को बंद कर दिया गया और टंकी पूरे आधे घंटे में भर गई। अब एक बात मुझे बताओ, टंकी आधे घंटे में भर रही है, नल बी को बंद कर रहे हैं हम, इसका मतलब जो है नल ए तो पूरे 30 मिनट तक चला होगा, पूरे 30 मिनट तक चला होगा। पूरे 30 मिनट चल के कितनी यूनिट इसने पानी भर दिया, तो आप बोलोगे 180 यूनिट पानी भर दिया। टोटल 225 यूनिट की हमारी टंकी थी, 180 हम भर चुके, तो कितना बचा होगा यहाँ से, तो आप बोल दोगे कि 45 यूनिट टंकी जो है वो बच गई है। इसका मतलब ये जो 45 यूनिट हैं ये बी ने भरा होगा कि नहीं भरा होगा। तो मैं यहाँ से टाइम निकाल लेता हूँ कि बी को हमने कितने समय तक चलाया है, तो हम बोल देंगे 45 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 9, यानी कि 9 मिनट। इसका मतलब है कि बी को 9 मिनट चलाया होगा, और 9 मिनट के बाद बी को हमने क्या कर दिया होगा, बंद कर दिया होगा। समझ आई बात? तो आपका आंसर हो गया 9 मिनट। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ आया होगा आपको ये क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये क्या कहता है, एक टैंक को 2 पाइप ए तथा बी द्वारा 36 मिनट में पानी से भरा जा सकता है। ठीक है, यदि पाइप बी को 30 मिनट के बाद बंद कर दिया जाता है तो टैंक 40 मिनट में भर जाता है। अच्छा, फिर 10 मिनट और लगी। पाइप बी अकेला टैंक को भर सकता है, यानी पाइप बी का टाइम बताना है। अब एक कंसेप्ट मैंने आपको टाइम एंड वर्क में बताया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको ढंग से देखना। देखो वो कह रहा है कि 2 पाइप हैं, ये दोनों मिल गए, और मिलने के बाद 36 मिनट में ना ये पूरा भर सकते हैं, पूरा टैंक भर देंगे 36 मिनट में, जो बात हमें यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, अगर मुझे इनका 1 मिनट का टाइम निकालना हो, 1 मिनट का टाइम बोल रहा हूँ मैं, 1 मिनट का इनका काम निकालना हो, या 1 मिनट की क्षमता निकालनी हो इनकी, तो मैं क्या लिख दूंगा, 1 मिनट की क्षमता निकालने के लिए मैं इस बात को रिवर्स कर दूंगा कि 1/36। दोबारा देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि ये दोनों मिलकर 36 मिनट में पूरा भर सकते हैं ना टैंक, तो 1 मिनट में कितना भर देंगे, 1/36। समझ आ गई बात? अब देखो सवाल में क्या कहा कि 30 मिनट तक दोनों चले हैं, क्योंकि बी को 30 मिनट के बाद में बंद कराया, इसका मतलब है दोनों ने मिलकर के 30 मिनट तक भरा होगा टैंक। 1 मिनट में इतना भर रहे हैं तो 30 मिनट में कितना भर देंगे, आप बोलोगे 5/6 भर देंगे। ठीक, 6 से डिवाइड कर दिया ना, तो आप बोलोगे 5/6 भर देंगे। सवाल में कहा कि पूरे टैंक को भरने में अब लग गई 40 मिनट। इसका मतलब है कि जो शेष भाग है उसे भरने में 10 मिनट और लगी, जो शेष भाग है उसे भरने में 10 मिनट और लगी। देखो आप शेष भाग ऐसे भी निकाल सकते हो, जो शेष भाग होगा, मान लो आप पूरा मान लो कि पूरी क्षमता हो गई 1, और 5/6 उसने भर दिया, तो बच कितना गया, 1/6। ठीक है, ये शेष भाग है, आप ऐसे निकाल सकते हो।
और दूसरी तरीके से कैसे निकाल सकते हो, आप समझो कि टंकी की क्षमता हो गई 6, 5 भरा गया तो बच कितना गया 1, और डिवाइडेड में 6 रहेगा ही क्योंकि पूरा 6 है। अब आ जाते हैं अपने सवाल पे। तो हमने कहा कि 30 मिनट में इन दोनों ने मिलके 5/6 भर दिया। अब हमने बी को कर दिया बंद। इसका मतलब है जो शेष वाला भाग होगा उसे ए 10 मिनट में भर रहा होगा, 10 मिनट में भर रहा होगा, ठीक बात है। तो ए अकेला इस पूरे टैंक को कितने मिनट में भर सकता है, तो हम बोल देंगे जी टोटल 60 मिनट का समय लगेगा ए को अकेले को भरने में। कैसे करते हैं इस बात को हम, 1/6 10 में भर रहा है तो पूरे निकालने के लिए 6 की इंटू और 1 से डिवाइड, ठीक है, 6 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, तो 60 मिनट में भर देगा। अब सवाल हो गया आसान, पहले जैसा सवाल हो गया। वो कह रहा है बी अकेला इसे कितने समय में भर सकता है, ये निकालना है। देखो ए भर रहा है 60 मिनट में, और ए और बी मिल करके कितने मिनट में भर रहे हैं, ए और बी मिल करके तो ये भर रहे हैं 36 मिनट में। ये बात दी है ना सवाल में कि ए और बी 36 मिनट में भर रहे हैं दोनों मिलके इसको, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, हमें एलसीएम लेना होगा इन दोनों का। हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। अब देखो एलसीएम में फिर मैं इसे ब्रेक कर सकता हूँ आसानी से। ये 6 × 10 ही तो लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है 6 × 6, ठीक है भाई। ये 6 × 10 लिखा हुआ है, ये 6 × 6 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, मैं एलसीएम बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ। यहाँ का एलसीएम में बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ, या मैं डायरेक्ट ऐसा भी कर दूं कि 360 ही ले लूँ, ठीक है ना। तुम इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 और 10 का मिला के तुम अलग भी लिख सकते हो, बाद में 6 इंटू कर लेना या फिर ऐसे कर लो। अब देखो 360 को 60 से भाग करा तो कितना आ गया 6 आ गया, 360 को 36 से भाग करा तो कितना आ गया 10 आ गया। इसका मतलब है कि ए जो है वो 1 मिनट में 6 यूनिट पानी भर रहा है, और ये दोनों मिलकर के कितना भर रहे हैं 10। जब ए अकेला तो 6 भर रहा है, दोनों मिलकर 10 भर रहे हैं, इसका मतलब बी ने अकेले ने 4 भर दिया होगा, बी ने अकेले ने 4 भर दिया होगा। सवाल पूछ रहा है कि मुझे वो समय बताओ जब बी अकेला इस पूरी टंकी को भर देगा। बी अकेला भर पा रहा है 4, तो कितना होगा 9 चौक 36, और 36 मिनट होगा आपका सही आंसर, सॉरी 90 मिनट होगा आपका सही आंसर। 90 इज योर आंसर, ठीक है भाई। 9 चौक 36, 9 बार भाग कर दिया ना इसको, तो 90 मिनट होगा आपका सही आंसर, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 4। आज के क्वेश्चन ठीक ठाक है, बढ़िया सवाल है, आप ध्यान से पढ़ो इनको। एक टैंक में एक रिसाव है, रिसाव अभी मैंने बताया ना, रिसाव को आप नली कंसिडर करके चलो, जो पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। यदि टैंक में पानी भरा हुआ है और एक नल खोला जाता है जो टैंक में प्रति मिनट 4 लीटर पानी भरता है, तो रिसाव टैंक को खाली करने में 15 घंटों का समय लेता है, ठीक है, 15 घंटे लगे। टैंक में कितने लीटर पानी है, अब याद करो पार्ट वन नलो टंकी का जो मैंने बताया था कि 3 ही तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, या तो कैपेसिटी पूछता है, या वो पूछता है कितने समय में खाली हो रहा है, या वो पूछता है कितने समय में भर रहा है। समझ में आ रही है बात। अभी तक देखो तीसरे पार्ट पे हम उससे अलग क्वेश्चन नहीं आया होगा। चलो अब इसे कर लेते हैं। मान लो एक रिसाव है, रिसाव को एक नली मार लो जो पानी बाहर निकाल रहा है, वो 10 घंटे में निकालता है, ठीक है। अब एक तो रिसाव हो ही गया, एक नल हमने खोल दिया उसमें जो हर घंटे उसमें 4 लीटर, हर मिनट उसमें 4 लीटर पानी भर रहा है, जिसकी वजह से पता क्या हुआ, उस टैंक को खाली होने में 15 घंटों का समय लग गया, ठीक। इस बात को हमने लिख लिया। वो पहले अकेला 10 घंटे में खाली कर पा रहा था, अब चूंकि हमने एक नल और खोल दिया है तो दोनों मिल रहे हैं, अब खाली होने में उसे 15 घंटों का समय लगा, ठीक है। अब हम ले लेते हैं यहाँ से एलसीएम आ गया 30, 10 या 30 और 15 दूनी 30, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ और सवाल को बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखो। ये सारी बात घंटों में दे रखी है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो निकालने वाला नल है ना, ये 1 घंटे में 3 यूनिट पानी निकाल रहा है। अब जब हमने ये दोनों खोल दिए तो अब 1 घंटे में केवल 2 ही यूनिट पानी निकल पा रहा है,
अब 1 घंटे में 2 यूनिट पानी निकल पा रहा है, पहले 3 निकल रहा था, अब 2 निकल रहा है। इसका मतलब जो नल बी है वो 1 घंटे में 1 यूनिट पानी भर रहा होगा, यही मतलब है इस बात का। वो 1 घंटे में 1 यूनिट पानी भर रहा होगा। अपने सवाल पे आओ। सवाल कहता है कि जो नल है ना वो 4 लीटर पानी भर रहा है 1 मिनट में। यहाँ देखो 4 लीटर पानी भर रहा है 1 मिनट में, तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी भर देगा? तो आप बोल दोगे 240। 240 लीटर पानी वो 1 घंटे में भर देगा। अब देखो सवाल तो कह रहा है कि 240 लीटर पानी भर रहा है, हम कह रहे हैं कि 1 यूनिट भर रहा है 1 मिनट में, तो हमारी 1 यूनिट का मान 240 के बराबर हो गया। इस बात को हम लिख देंगे 240 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि सवाल में 240 आया ना। अब कोई बोलेगा 240 कैसे आ गया, तो मैं समझा रहा हूं कि वो 1 मिनट में 4 यूनिट भर रहा था, 4 लीटर, तो 1 घंटे में कितना भर देगा? 240। और ये हमारे पास घंटों का ही है, ठीक है। तो सवाल में बोला 240 और हमारा आया 1। सवाल क्या पूछ रहा है कि जो टैंक था ना उसकी कैपेसिटी बताओ। टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 30। जो भी चीज वो निकालने के लिए बोले उसकी बस आप गुणा कर दो, उसकी इंटू कर दो आप, ठीक है। अब हम इसकी गुणा करेंगे, ठीक है। 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 1 7, और 1 जीरो और लगी हुई है यहाँ पे, यानी कि जो मेरा टैंक होगा वो 7200 लीटर का होगा। यही मेरा आंसर आया है। ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। टैंक जो होगा वो 7200 लीटर का आएगा। इस क्वेश्चन को एक बार आपको और देखना है, ठीक है। ऐसी कैपेसिटी से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक। आई होप मैंने अच्छे से समझाया होगा आपको ये सवाल और आपके समझ में भी आया होगा। ये देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यहां पे आ जाओ। एक टैंक में 2 नल लगे हैं, ठीक है। पहला नल टैंक को पूरी तरह 45 मिनट में भर सकता है, भरने वाला है, और दूसरा नल 1 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर सकता है। अच्छा, एक जगह घंटा दे दिया, एक जगह मिनट दे दी, ठीक है, बदल लेंगे हम। यदि दोनों नलों को बारी बारी से 1 मिनट के लिए खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने घंटे में पूरी तरह भर जाएगी? याद करो पार्ट नंबर 2, ऐसा ही कुछ कराया था मैंने आपको, ठीक है। पर चलिए कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसको। देखो एक नल है ए, ठीक, बहुत जबरदस्त सवाल है, आप इसे ढंग से करना। वो क्या कर रहा है कि 45 मिनट में एक टंकी को भर रहा है, तो मैंने प्लस लगा दिया। एक दूसरा नल है बी, उसे 1 घंटे का समय लगा और 1 घंटे में खाली कर रहा है, यानी 1 घंटे में 60 मिनट हो जाएंगी, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट हो जाएंगी। अब मुझे क्या करना है? मुझे इनका क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो एलसीएम में कितना ले लूं? तो मैं ले लेता हूं 180 ले लेता हूं एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कितना ले लेता हूं? 180। अब 180 को जब मैं 45 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। एक अच्छे से बना देता हूं मैं। और 60 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा? 3, ठीक बात है। अब देखो सवाल बोल क्या रहा है। उसने कहा कि यदि दोनों नलों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए तो टंकी को कितने घंटे में पूरी तरह भर जाएगी? तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? ऐसा सवाल मैं करा चुका, ये मैं जानबूझ करके लेके आया हूँ क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चन पे होनी बहुत ज़रूरी है। देखो मैं बारी बारी से खोल रहा हूँ। पहले मैंने ए नल खोला, फिर मैंने बी नल खोला, फिर ए नल का नंबर आ गया, फिर बी का नंबर आ गया, क्योंकि 1-1 मिनट के लिए खुल रहे हैं, फिर ए का, और ये प्रक्रिया बिल्कुल ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। जब मैंने पहले नल को खोला तो इसने क्या करा? 4 यूनिट पानी भर दिया। जब दूसरे नल को खोला इसने क्या करा? 3 यूनिट पानी बाहर निकाल दिया, और फिर से ये काम ऐसे ही चलता चला जाएगा। मैंने आपसे क्या बोला हुआ है? जब भी पहला नल दोबारा रिपीट होके आ जाए ना, जहां पे वो दोबारा आ जाए फिर से, आप उतने समय को एक साथ लेकर के चलो, ठीक है। आप उतने समय को एक साथ लेकर के चलो। अब देखो ये 1 मिनट में 4 यूनिट भर रहा है, ये अगली यूनिट में 3 यूनिट पानी निकाल रहा है। मैं बोल दूंगा कि 2 मिनट में कितना पानी भरा, तो आप बोल दोगे कि 2 मिनट में 1 यूनिट पानी भरा है,
कैसे? इसने 1 मिनट में 4 भरा, इसने अगले मिनट में 3 निकाल दिया, तो एक ही तो बच गया। ठीक है, तो अब देखो मैं 2 मिनट एक साथ लेके चल रहा हूं, इसलिए मैंने क्या किया, समय में पहले से ही 2 की गुणा कर दी। समय में पहले से ही 2 की मैंने क्या कर दी, गुणा कर दी। अब आप इस चीज को एक बारी और समझो, यहां पे इस फिगर के माध्यम से देखो, जब टंकी 176 भर जाएगी, जब टंकी 176 यूनिट भर जाएगी, तो आखिर में ए आएगा भरने के लिए इसको, और 4 यूनिट पानी बचा हुआ है और ये 1 मिनट में 4 यूनिट भर सकता है, तो अगली 1 मिनट में ही पूरी टंकी भर देगा। ये भर देगा कि नहीं भर देगा? इसका मतलब है कि इसके बाद में मुझे बी को चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब एक बार टंकी भर गई तो निकालने की जरूरत थोड़ी ना है हमें, तो तभी टाइम बता देना है जब टंकी भर जाएगी। तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि 176 यूनिट पानी कितने समय में टंकी में भरा जा सकता है। आप ये बोलोगे कि आपको चेक करना है कि 176 यूनिट पानी कितने समय में टंकी में भरा जाएगा। 1 यूनिट पानी भर रहा है 2 मिनट में, तो 176 यूनिट पानी भरने में कितनी मिनट लगी, इसकी गुणा कर लो। 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, 352 मिनट लग गई मुझे अभी तक। ठीक है, यानी कि टंकी यहां तक भर गई है और 352 मिनट लग गई। अभी 176 भरी है भाई, 4 यूनिट खाली पड़ी हुई है। ठीक है, इस 4 यूनिट को अब कौन भरेगा, जिसने पहले शुरुआत करी होगी, और मैं जानता हूं कि ए 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भर देगा। इसका मतलब है 1 मिनट और लगेगी और ये 4 यूनिट और भर देगा और टंकी अब पूरी भर जाएगी। अब यहां देखो आप, टोटल मिनट कितनी लग गई, 353 मिनट। 353 मिनट, इस बात को मैं लिख सकता हूं कि 5 घंटे और 53 मिनट लगी होंगी। 5 घंटे और 53 मिनट, और यही आपका आंसर होगा। 5 घंटे और 53 मिनट, ये डी ऑप्शन आपका आंसर है। एक चीज आप और देखो, मैंने बताया था कि यदि टंकी ऐसे कभी भराई जाए ना कि बारी बारी से चल रहे हैं, तो लास्ट में केवल भरने वाला ही नल चलता है, खाली करने वाला नल नहीं चलता। समझ आ गई बात? ये बात अगर आप फिर भी नहीं समझ पा रहे तो पार्ट 2 आप देखिए, स्टार्टिंग हमने ऐसे ही क्वेश्चन से करी थी। बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक, आप कोशिश करना इसको दोबारा से समझें। और ये लास्ट है अपनी वीडियो का पार्ट। दिस इज द प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू। आप इसको ट्राई करेंगे, और मैंने प्रैक्टिस सेशन में भी ये बारी बारी से डाला है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आप अच्छे से समझ जाओ। किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन अगर इस तरीके का आता है तो आप उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में करना मुझे इसका आंसर सही तरीके से। ओके, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।